हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टॉपिक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स और डोमेस्टिक वायरिंग। आपके घरों में जो वायरिंग की गई है, सर्किट बनाया गया है, आपके फैंस बल्ब्स कनेक्ट किए गए हैं, उन सबको हम नाम देते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जनरेट की जाती है? पावर स्टेशंस पर, और हमारे घरों तक आती है दो वायर्स की मदद से, 2 थिक कॉपर वायर्स और एल्युमिनियम वायर्स फिक्स्ड ओवर टॉल इलेक्ट्रिक पोल्स और अंडरग्राउंड केबल्स। ये वायर्स पर आपने ज़रूर देखी होंगी। सो फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोल सिचुएटेड इन आवर स्ट्रीट, दो वायर्स आती हैं, 2 इंसुलेटेड वायर्स L और N कम टू आवर हाउस। एक वायर को हम बोलते हैं लाइव वायर, L वायर, और दूसरी वायर को हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर। लाइव वायर 220 वोल्ट के पोटेंशियल पर होती है, जबकि न्यूट्रल वायर 0 वोल्ट पर होती है। तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना रह जाता है? 220 वोल्ट्स का। हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है दैट इज़ 220 वोल्ट्स। लाइव वायर के ऊपर रेड कलर का इंसुलेशन होता है। जो लाल रंग की वायर होती है वो लाइव वायर होती है, इसीलिए उसे रेड कलर दिया गया है। दूसरी वायर होती है न्यूट्रल वायर, जिसके ऊपर ब्लैक इंसुलेशन कवरिंग दी होती है, काले रंग की वायर। तो अगर बाय चांस हम न्यूट्रल वायर को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, हमें कोई करंट नहीं लगेगा, ब्लैक कलर की जो वायर होती है, जबकि जो लाल रंग की वायर होती है लाइव वायर, उसे पकड़ने पर करंट ज़रूर लगता है। नेक्स्ट थिंग इज़, अब इस डायग्राम की मदद से आप समझो कि ये वायर्स हमारे घर तक कैसे पहुंचती हैं। लाइव वायर के आगे लगा होता है मेन फ्यूज़ F1, जो कि मीटर के पास वाला फ्यूज़ होता है। फिर ये दोनों वायर्स मीटर के अंदर लगाई जाती हैं। मीटर किस काम के लिए है? मीटर हमारे घर में एनर्जी कंजप्शन को नोट करता है। ये जो फ्यूज़ लगा हुआ है लाइव वायर के साथ, इसकी रेटिंग होती है लगभग 50 एम्पियर्स। ये मेन फ्यूज़ और मीटर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से लगवाए जाते हैं। अब दोनों वायर्स हमारे घर के मेन स्विच में आती हैं। ये मेन स्विच हमारे घरों में लगा होता है, और ये मेन स्विच इसलिए लगाया जाता है कि कहीं पर अगर कोई रिपेयर करना हो या घर में बिजली नहीं यूज़ करनी है, तो हम मेन स्विच अगर बंद कर दें, हमारे पूरे घर की लाइट बंद हो जाती है। और मेन स्विच के बाद लगा होता है कंज्यूमर फ्यूज़। जो हमारे घर में फ्यूज़ लगा है दैट इज़ कंज्यूमर फ्यूज़। ये कंज्यूमर फ्यूज़ भी लाइव वायर में कनेक्टेड होता है, इसे हम कंज्यूमर फ्यूज़ कहते हैं। अब हमारे घर में दो तरह के सर्किट लगे होते हैं, दो तरह के फ्यूज़ लगे होते हैं। एक फ्यूज़ होता है 5 एम्पियर का फ्यूज़, जो कि लाइटिंग सर्किट के लिए लगाया जाता है, और दूसरा फ्यूज़ होता है 15 एम्पियर का फ्यूज़, जो कि पावर सर्किट के लिए लगाया जाता है। लाइटिंग सर्किट मदद करता है लो पावर रेटिंग डिवाइसेस को चलाने में। लो पावर रेटिंग वाली डिवाइसेस कौन कौन सी हैं जिनकी पावर रेटिंग कम है? बल्ब हो गए, ट्यूबलाइट हो गए, फैंस, रेडियो एंड टीवी, जो कि थोड़ा करंट यूटिलाइज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। सेकेंड, पावर सर्किट। पावर सर्किट में हाई पावर रेटिंग डिवाइसेस आती हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर, गीज़र, इलेक्ट्रिक स्टोव, रेफ्रिजरेटर, आपकी इलेक्ट्रिक मोटर, सो ऑन। सो अब हम यहाँ पर 5 एम्पियर फ्यूज़ को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। हर एक डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट में अलग अलग फ्यूज़ लगाया जाता है। आपने अपने रूम्स में नोट किया होगा, हर एक स्विच बोर्ड के ऊपर छोटा फ्यूज़ लगाया गया है। ये क्यों लगाया जाता है? अगर घर में कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसी रूम की लाइट जाए, बाकी सारा सर्किट एज इट इज़ रहे। अब ये जो दो फ्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, ये दो फ्यूज़ अलग अलग क्यों लगाए जाते हैं, और ये पैरेलल में ही लगाए जाते हैं। हमने पैरेलल कनेक्शन किया है। Various distribution circuits are connected in parallel. Why? So that if a fault occurs in one circuit, its fuse will melt, leaving the other circuit in operation. मान लीजिए हमारे घर में जो पावर सर्किट है हैवी अप्लाइंसेस के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उसका जो फ्यूज़ है वो ख़राब हो जाएगा, ब्लो ऑफ हो जाएगा। बट जो लाइटिंग सर्किट का फ्यूज़ है वो काम करता रहेगा, इसलिए हमारे घर की लाइट्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हैवी अप्लाइंसेस बंद हो जाएंगी। नाउ विल डिस्कस द वायरिंग ऑफ आवर रूम्स। बिफोर डिस्कसिंग वायरिंग ऑफ आवर रूम्स, वी मस्ट नो अबाउट द थर्ड वायर इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, दैट इज़ द अर्थ वायर।
You can see in the diagram one of the wire is indicated with dotted lines. This is the earth wire. Earth wire consists of a copper plate which is buried deep in the earth. That is given the earth connection. So it is the third wire in our rooms and it is shown by the dotted lines. So and the color of this wire is green. It is given green color. Up to the main switch, the wire is not insulated. There is no covering on it. But after the main switch, the wire is given green insulation so that to differentiate among the other two wires. So a question comes, what is the color of the three wires? Then to distinguish between them, we must know live wire is of red color, neutral wire is of black color, and earth wire is of green color. Now the three wires are used in the wiring in our rooms. In our rooms, all the electrical appliances like bulbs, fans and sockets are connected in parallel across live wire and neutral wire. We have already discussed the parallel connection is more beneficial than series connection. So once again we will discuss why the parallel connection is beneficial over series connection. First is, main advantage is in the parallel connection, if one of the appliances is switched off or get fused due to some defect, there will be no effect on the other appliances and they will keep on operating. Second advantage of parallel circuit is that same voltage of the main lines will be available for all the electrical appliances which are being operated at the same time. So, but if we connect the electric bulbs in series, if one of the bulbs is switched off or get fused, then all the other bulbs in the same wire connection will get switch off or cut off. On the other hand, if the bulbs are connected in parallel, then if we switch on or off in a room, there will be no effect on the other bulbs in the same building. Simply, if the various electric bulbs connected to the same voltage supply, then what will happen? Bulbs connected in series will get lower voltage and hence glow less brightly, whereas the bulbs that are connected in parallel will get the same voltage and hence glow brightly. When the various bulbs are connected in series, they will not get the same voltage of the mains line, right? So the bulbs connected in series will get lower voltage, hence glow less brightly, whereas bulbs connected in parallel will get the same voltage, hence glow brightly. Now we discuss the connection of three wires in different appliances. First we take the switch of bulb. In the switch of bulb, the live wire is connected to one terminal and the neutral wire is connected to the other terminal. So if when we switch off the bulb, the connection with the live wire is opened and the circuit is opened and hence it will not operate. Next we move on to the socket. A socket has three terminals. So the live wire is connected to one terminal and the neutral wire is connected to the other terminal, and the third terminal is for earth wire. So this socket, 3-pin socket, is used for heavy appliances that need earthing at the same time. Next we will discuss the connection in fan. In a fan also, two wires, live wire is connected to one terminal, that terminal which is connected to the switch or regulator, and neutral wire is connected to the other terminal. We can see the diagram. If two wires, you must have seen two wires coming out of the fan pole. One wire goes to the live wire connection and other terminal goes to the neutral wire connection. Hence all the switches are put in the live wire. Why? All the switches are put in the live wire because when we switch off an electrical appliance, then its connection with the live wire is cut off and there will be no danger of an electric shock if we touch the metal case of electrical appliance. Whereas if we put all the switches in neutral wire, then live wire will be in connection with the electrical appliance even when switch is in off position, and there will always be danger of electric shock. So our next topic is
earthing of electrical appliances. Why is earthing required in electrical appliances? So here we take the example of an electric iron. In an electric iron, two wires are connected. One is the live wire and other is the neutral wire. By some means, due to some wear and tear or due to excessive heating, कई बार वायर जो है ज़्यादा गर्म होने की वजह से उसकी इंसुलेशन टूट जाती है, जिसकी वजह से वो लाइव वायर डायरेक्टली आयरन की बॉडी से, अप्लायंस की बॉडी से टच करती है और जब हम उस अप्लायंस को हाथ लगाते हैं हमें वो करंट लगता है, बिकॉज आवर बॉडी एक्ट्स एज कंडक्टर एंड द करंट फ्लोज थ्रू. So it is found that if we place a wooden plank under our feet, we do not get electric current. Why this happens? Because the wooden plank acts as an insulator in between the body and the earth. So the circuit does not get complete and we are saved from getting electric shock. Now we take the case of an electric iron to understand how the earth wire is connected to the appliances. So the earth wire is connected to the appliances by means of the metal case. Is connected to the metal case of electric appliance to the earth by means of wire called as earth wires. So the earth wire is buried in the earth. So what we see now, we can see with the help of diagram earthing of an electric iron. What we see, live wire and neutral wire connected to the two ends of the heating element, whereas earth wire is connected to the metal case. And further, these three wires are connected to the plug P, and plug P is connected to 3-pin socket. If by chance the live wire touches the metal case of electric iron which has been earthed, then what will happen? The current wire passes directly to the earth through the earth wire, and thus it does not need our body to pass the current. Therefore, we do not get electric shock. You have to underline these lines. Actually, very heavy current flows through earth wire and fuse of household wiring blows out or melts. Fuse also helps in saving from the electric shock. So we earth the metallic body of an electrical appliance to save ourselves from electric shocks. One more thing is to mention that earthing is only required with heavy appliances that are having metal body and which we are liable to touch, like electric iron, electric heater, room cooler, refrigerator, that are all provided with earth corrections. But other appliances like the electric bulb or tube light do not need earthing, which we hardly touch. So therefore, metal casings of switches are, however, earth. Metal casings require earthing. So once again we repeat that all the appliances like electric iron, electric kettle, water heater, cooler, refrigerator contains 3 insulated copper wires: red, black, green. Red color is for live wire, black color is for neutral wire, whereas green color is for earth wire.